सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। नाउ हम ये क्वेश्चन करेंगे 2020 का JEE मेंस का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना थिन फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4 kg, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम आर शोन इन फिगर। एक फ्लैग शेप्ड लैमिना दे रखा है, यानी एल शेप्ड एक लैमिना है, बेसिकली थिन फ्लैट प्लेट है जिसका मास 4 kg है और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 0 1 0 1 2, इस तरीके से हर कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो बच्चों हमें इस पूरे एल शेप्ड लैमिना का या फ्लैग शेप्ड प्लेट का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 आंसर लिखे हुए हैं। अगर ये चौकोर होता या रेक्टेंगुलर होता तो बीच वाला पॉइंट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये एल शेप्ड है तो अब हम इसको 2 टुकड़ों में अलग अलग तोड़ लेंगे। कैसे? देखिए, मैंने इसकी एक पहले से एक फिगर बना के रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बड़ी मैंने फिगर एक बना ली है, इसको समझिए। तो मैंने ये कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दिए। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें बहुत ईजीली इसको 2 आपके हिस्सों में तोड़ दूँगा, है ना, 2 हिस्सों में तोड़ दूँगा। तो मैंने एक ये ऊपर की फ्लैट प्लेट ले ली, एक ऊपर की आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली और एक ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? इस पॉइंट के ध्यान से देखिए, ये 0 है और ये आपका ये भी 0 है। तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो 0 होंगे। वाई एक्सिस के क्या होंगे, ज़रा ध्यान से समझिए। ये 0 है और ये 3 है, तो वाई एक्सिस के यहाँ से ले लूँगा, देखिए 2 और 2, तो वाई एक्सिस के क्या हो जाएंगे 2। ओके, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ आपकी 1 हो जाएगी और ये लेंथ कितनी है? इसकी 2 है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा 1 × 2 = 2, राइट। अच्छा, इस वाली ये जो लंबाई है ये कितनी है? ये लंबाई है आपकी 2, ठीक है, 0 और 2। और ये जो लंबाई है कितनी है? 0 और 1, तो ये लंबाई है 1। तो इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया आ गया बच्चों, इसका भी आ गया 1 × 2 = 2। यानी ये 2 इक्वल एरिया की प्लेट्स आ गई। तो यानी ये बेसिकली ये भी 2 kg की होगी, पूरी तो 4 kg की है, तो ये भी 2 kg की है और ये भी 2 kg की है। ओके, अब क्योंकि ये बिल्कुल आपके रेक्टेंगल है तो बिल्कुल सेंटर में आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आएगा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 0 और 0 है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए ये y बड़ा है 2 और 3, तो ये बीच वाले पॉइंट के क्या होंगे? 2.5। तो y के कोऑर्डिनेट तो होंगे 2.5 और x के क्या होंगे? देखिए 0 1 2, तो x के होंगे 1, तो 1, 2.5। तो 2 kg का मास इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1, 2.5। ओके, अब ये जो वर्टिकल प्लेट है इसके भी सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में होगा और ये बेसिकली ये भी आपका 2 kg है, राइट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 0 और 1, तो इसका आधा होगा बिल्कुल, यानी 0.5, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट देखिए 0 और 2, तो y के कोऑर्डिनेट होंगे 1। ओके, तो एक 2 kg का यहाँ पर, 2 kg का यहाँ पर, इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला दें, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा बच्चों, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा आपका पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये आपके XCM, YCM है, दोनों का मिलाकर यहाँ पर आएगा। तो अब XCM किसके बराबर आएगा? XCM को कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, XCM किसके बराबर होगा? इसका x और इसका x दोनों को जोड़ दिए, डिवाइड बाई 2, यानी 0.5 + 1/2 कितना हो गया? 1.5/2 = 0.75। क्या 0.75 है कोई आंसर? 0.75 2 है और मीटर लगा देते हैं, जाहिर सी बात है कि मीटर लगेगा इसके अंदर। ओके, YCM किसके बराबर होगा बच्चों? YCM क्या होगा? इसका y और इसका y दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि मास बराबर है हम इसलिए कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 1 + 2.5/2 = 3.5/2 कितना हो गया बच्चों? 1.5 और 0.25, दैट इज 1.75 मीटर्स। ओके, तो 1.75 मीटर्स ये वाला है, तो आंसर इज